नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बिगुल बस बजने वाला है और उसे लेकर के अब जो दावेदार हैं, जो लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, वो भी जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर चुके हैं। हम अभी औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर जहां पर अभी बीजेपी का कब्जा है और उसे लेकर के तमाम दल और तमाम पार्टियां अब अपने आप को झोंकने वाली हैं, क्योंकि यह रण बहुत मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा। अभी हमारे साथ में जिला पार्षद और आरजेडी के प्रमुख नेता शंकर यादवेंदु जी हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शंकर यादवेंदु जी, सबसे पहला सवाल तो ये हुआ कि जिस मगध की बात करें या औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें, जहां पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, 6 के 6 विधानसभा सीटों में फिलहाल में 4, इससे पहले जब चुनाव हुआ था विधानसभा का तो 6 विधानसभा सीटों में आपका कब्जा है। लोकसभा सीट की दावेदारी आपकी कैसे होने वाली है? बिल्कुल, औरंगाबाद की महान जनता 2020 के चुनाव में, खास करके औरंगाबाद ज़िले में जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा महागठबंधन की झोली में डालने का काम किया था। तो निश्चित तौर पे औरंगाबाद की जो बात है, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात है, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। और हम उम्मीद करते हैं महागठबंधन में शामिल जितने दल हैं और उसके जो माननीय नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल को ही यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए विचार बना रहे हैं। मतलब कि औरंगाबाद में राजद भी दावेदारी पेश कर रहा है, जहां पर कहा जाता है कि ये सीट अधिकतर कांग्रेस के खाते में जाता है। अब चाह रहे हैं आप कि वो भी आरजेडी को मिले। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए ना। अब यहाँ इस जिले में 6 विधानसभा में 4 पर राजद का कब्जा और 2 कांग्रेस का है, तो उस हिसाब से भी मिलना चाहिए। अब बात रही औरंगाबाद लोकसभा को, अगर बाइफरकट करके आप देखेंगे तो 3 विधानसभा औरंगाबाद जिला का है और 3 गया जिला का है, जिसमें 2 पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है और 2 अभी हम पार्टी का है। तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ इस बार औरंगाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेगी और हम समझते हैं कि जीत भी हम दर्ज करेंगे। शंकर यादव जी, सबसे पहला सवाल, या यूं कहें कि सबसे बड़ा सवाल औरंगाबाद लोकसभा में उठता है चित्तौड़गढ़ की राजनीति। जातीय समीकरण के आधार पर जब देखा जाएगा औरंगाबाद लोकसभा का सीट, या जो पहले से चलता आया है, आरजेडी उस स्टैंड पर अपने आप को या अपने उम्मीदवार को उतारेगी? देखिए, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में, जमहूरियत में अब कुछ लोगों को अगर लगता है कि गढ़ और किला, तो वो सबका जमाना और दौर खत्म हो गया। ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता मालिक है ना, जनता तय करेगी ना। तो अब कुछ लोगों को लगता है कि रानी के कोख से राजा पैदा होगा, तो वो दौर और जमाना चला गया। इस जमहूरियत में जनता मालिक है, जनता तय करती है, जनता निर्णय करती है। इसलिए गढ़ और किला का जमाना तो कब्बे खत्म हो गया। कुछ लोगों को अगर लगता है, कुछ लोग गलतफहमी में है, तो उनकी गलतफहमी खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी आने वाले दिनों में। कहाँ ये गढ़ का दौर नहीं रहा, लोकतंत्र है ना, इसलिए उन सब बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, पूरे मजबूती के साथ, और जीत दर्ज करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा ना रिजल्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव राजद लोकसभा की बात करें तो पिछले लोकसभा में हम पार्टी के नेता उम्मीदवार को टिकट मिली थी, तब महागठबंधन में वो थे। अब उस आंकड़े में देखें तो बीजेपी उस समय जीत गई थी। इस स्थिति में फिलहाल अगर आप महागठबंधन से अपने उम्मीदवार को लाते हैं और जातीय समीकरण के आधार पर अगर लाते हैं, आपको लग रहा है कि ये जो आंकड़ा अभी तक इतने सालों से औरंगाबाद में चलते आया, उसको बदल पाएंगे आप? देखिए, अभी आपने जाति आधारित जनगणना की बात की। बिहार में अभी तुरंत जस्ट जाति आधारित जनगणना हुआ, सब आंकड़े सामने हैं और किसकी कितनी संख्या है। तो लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जो संख्या है, हमारी उस हिसाब से भागीदारी है कि नहीं। अब इस देश में लोगों के साथ अन्याय हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों में जो हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए थी, जो भागीदारी हमें हमारा होना चाहिए था, वो नहीं मिला।
तो जाति आधारित जनगणना जो हुआ वो बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है, सब आंकड़े सरकार के पास है। तो अगर हमारी संख्या है तो हमारा भागीदारी मिलनी नहीं चाहिए। भागीदारी तो मिलनी चाहिए, ये तो सब कोई कह रहा है। आपके जो दल के प्रमुख नेता हैं वो मानते हैं, वो औरंगाबाद में जातीय समीकरण के आधार पर आपकी भागीदारी के अनुसार सीट देंगे या फिर जो औरंगाबाद का इतिहास रहा है उस हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये सवाल है। नहीं, संख्या अगर हमारी है तो हमको मिलना ना चाहिए। हमारे नेता भी इस पर विचार कर रहे हैं। हम अपने नेता से भी आग्रह करेंगे कि अगर हमारी संख्या औरंगाबाद में है, आंकड़े आपके पास है, सभी लोगों के पास आंकड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस आंकड़े से इतर हमारे नेता नहीं जाएंगे। और औरंगाबाद लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी और सब कुछ स्पष्ट हो गया जाति आधारित जनगणना से। निश्चित तौर पर उसी हिसाब से टिकट मिलेगा। 2024 का चुनाव एक मायने में अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि बीजेपी की तरफ से या हिंदुत्व का एक लहर आने वाला है, जो कि चूंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का भी निर्माण हो गया है और जल्द ही अब हिंदू लोग वहां जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो जातीय जनगणना है ये आपका फेल होता दिख रहा है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुत्व का जो मामला है बहुत अच्छी बात है, बढ़िया मंदिर बने, खूब बढ़िया मंदिर बनाइए, तो उससे कोनो पेट भर जाएगा क्या? मंदिर बननी चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस देश के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की भी बात होनी चाहिए, यहाँ के किसानों के लिए समर्थन मूल्य की भी बात होनी चाहिए, यहाँ के समाज में अभी जो महंगाई बढ़ रही है, जो कमर तोड़ महंगाई है, उससे मुक्ति की भी बात होनी चाहिए। आप मंदिर बनाइए ना, खूब बढ़िया मंदिर बनाइए, पूजा पाठ करिए, ये तो आस्था का सवाल है, करिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब तो देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, अब लोग वादा करके, बड़े बड़े राजनेता जो चुनाव में वादा करते हैं और बाद में उसको जुमला कह देते हैं। ये तो चुनावी जुमला था। हम लोगों को हसीन सपने अच्छे दिन के दिखाए गए थे, हम लोगों को बुलेट ट्रेन जैसे, स्मार्ट सिटी जैसे सपने दिखाए गए थे, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की गई थी। तो वर्तमान जो केंद्र की सरकार है सभी मुद्दों पर फेल है। अब चूंकि 10 साल इनकी होने वाले हैं, 9.5 साल हो गया है, तो 10 साल की तो कोई उपलब्धि है नहीं। तो अब तो रामे के भरोसे नहीं रहेंगे। अब राम के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं 2024 का। तो जनता चीज़ों को समझती है। मतलब वो लहर काम नहीं करेगा औरंगाबाद? नहीं, औरंगाबाद में कोई लहर काम नहीं करेगी। औरंगाबाद की जनता यहाँ के सांसद से पूछ रही है कि 2009, 14 और 19 3 बार ही चुनाव जीते और लगातार तीनों बार यहाँ के लोगों को सपना दिखाया औरंगाबाद के सांसद कि हम किसानों के खेतों में उत्तर कोयल का लाल पानी देंगे और किसानों के चेहरे लाल हो जाएंगे। किसानों के चेहरे लाल नहीं हुए, किसानों के चेहरे मुरझा गए, लेकिन सांसद के चेहरे जरूर लाल हुए। इसलिए औरंगाबाद की जनता औरंगाबाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। औरंगाबाद की जनता पूछ रही है क्या हुआ मेडिकल कॉलेज का, पूछेगी, सवाल पूछ रही है इनसे। उत्तर कोयल का क्या हुआ, औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन का क्या हुआ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और आने वाला लोकसभा चुनाव औरंगाबाद के मुद्दे पर लड़ी जाएगी, यहाँ के युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर लड़ी जाएगी, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा इस मुद्दे पर लड़ी जाएगी। एक सवाल है मेरा, खासकर आम जनता का सवाल यही होता है, दावा किया जा रहा था कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज बनेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगा। महागठबंधन के सरकार के मंत्री तो ये कहते हैं कि औरंगाबाद को मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये मानते हैं? नहीं, कौन बता दिया ये बात? किस मंत्री का बयान है? अगर है तो हमको बताइए। आप सदन में, विधानसभा में सीधे आपके जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री, उनका ये कहना है कि औरंगाबाद में चूंकि 2 उससे सटे हुए मेडिकल कॉलेज हैं, इस वजह से औरंगाबाद में नहीं इस तरीके से व्यवस्था किया जाए। देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी हैं। क्या तेजस्वी प्रसाद जी ने ये बात कहा है? तेजस्वी जी ने तो ये बात नहीं कहा है। तेजस्वी जी ने कहा है कि बिहार के हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो क्या बिहार से बाहर है औरंगाबाद? औरंगाबाद ऐसा क्यों होता है? सरकार के ही 2 लोग नहीं, देखिए, सरकार मेडिकल, आज आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना सुधार हुआ है, जितना दवा, जांच, तमाम जो काम हो रहे हैं, अस्पतालों का कायाकल्प हुआ है, तो ये सब काम नहीं है क्या? हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है, तेजस्वी जी ने कोई बयान नहीं दिया है। आज बिहार में जो माहौल बन रहा है,
कल तक बिहार की राजनीति जो होती थी, आज उससे अलग बिहार में राजनीति हो रही है। आज रोजगार के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, यहाँ विकास के काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगी, एकदम मेरा ये दावा है। और अपने नेता से हम लोगों ने मिलकर के भी बात कहा है कि औरंगाबाद को मेडिकल कॉलेज दिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा। लेकिन जो लोग इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, जिन लोगों ने इस मुद्दे पर संसद तक की यात्रा कर ली, वो क्या किए? पिछले बार ही सब कुछ हो गया था, लेकिन जमीन का अड़ंगा लगा करके लोगों ने रोकने का काम किया। इसलिए जनता चीज़ों को जानती है, समय पर सबका हिसाब किताब कर देती है। औरंगाबाद जिले का जो 3 विधानसभा आता है लोकसभा सीट में, वहाँ पर भी आपका कब्जा है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर दो सीटों पर आगे है। और इमामगंज टेकारी में हम पार्टी है, आपके गठबंधन में थी, उसके बाद अब एनडीए का हिस्सा है। वो एक कमजोर कड़ी होगी औरंगाबाद में महागठबंधन के लिए। नहीं, कैसे कमजोर कड़ी होगी? औरंगाबाद लोकसभा में 6 विधानसभा है, और रफीगंज और गुरुआ पर राजद का कब्जा है, कुटुंबा औरंगाबाद पर कांग्रेस का कब्जा है, और इमामगंज और टेकारी पर हम सेकुलर पार्टी का कब्जा है। तो हमारे लिए कमजोर कड़ी कैसे है? रफीगंज और गुरुआ 2 मेरे साथ है विधानसभा, 2 विधायक हमारे हैं, तो कमजोर कड़ी कैसे है? हम मजबूत कड़ी हैं, और मजबूती के साथ राजद यहाँ चुनाव लड़ेगी, पूरे मजबूती के साथ। मतलब आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, आरजेडी दावेदारी ठोकेगी? और हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। महागठबंधन दलों का जो फैसला होगा, नेतृत्व का जो फैसला होगा, उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर यादव जी। तो ये हमारे साथ में शंकर यादव जी थे, आरजेडी का पक्ष, महागठबंधन का पक्ष खुलकर रख रहे थे। औरंगाबाद लोकसभा जातीय समीकरण के बाद कितना बदलता है यहाँ का सीट का हवा, ये तो देखना होगा। लेकिन अभी ये तय है कि अब जो लोकसभा चुनाव होगा वो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। देखना ये होगा कि शीर्ष पर बैठे नेता औरंगाबाद लोकसभा सीट को किस तरह से देखते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।